नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि आखिर पैसा सोचता कैसे है? क्या आपको पता है कि पैसा हमारी सारी खुशियों को खरीद सकता है? क्यों कुछ लोग कम कमाकर भी अपने जीवन में बहुत खुश हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा कमाने के बावजूद भी वो संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है? जी हां दोस्तों, तो आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहा हूं जो किताब काफी सफल माना गया है। इस किताब की लगभग करोड़ों कॉपियां बिक चुकी है और करोड़ों लोगों की जिंदगियां इस किताब से बदल गई है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मॉर्गन हॉसेल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। यह कोई साधारण किताब नहीं है दोस्तों, इसको 50 अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जा चुका है और यह किताब हमें सिखाती है कि पैसा कमाना और उसे समझदारी से संभालना, खर्च करना, दोनों दो अलग अलग बातें हैं। तो अगर आप अपनी आर्थिक सोच को बदलना चाहते हैं, पैसे को सही तरीके से संभालना सीखना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है और अंत तक जुड़े रहें हमारे साथ इस किताब के फंडामेंटल को समझने के लिए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस किताब की रोमांचक यात्रा की। चैप्टर दर चैप्टर, स्टेप बाय स्टेप इस किताब को हम समझने की कोशिश करेंगे। इस किताब के अंदर 20 चैप्टर है। तो पहला चैप्टर है नो वंस क्रेजी, मतलब कोई भी पागल नहीं है। राइटर बताते हैं कि मुझे याद है कि मेरे कॉलेज के दिनों में मेरा एक दोस्त था जो शेयर मार्केट को जुआ मानता था। दूसरा दोस्त था जो शेयर मार्केट में पैसे लगाकर अच्छी कमाई कर रहा था। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों का नजरिया अलग था क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस अलग थे। मॉर्गन हॉसेल कहते हैं कि हर इंसान का पैसे के प्रति नजरिया उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस पे आधारित होता है। जिसने गरीबी देखी है वो पैसा बचाने की कोशिश करता है और जिसने इन्वेस्ट करके पैसा कमाया है वो ज्यादा रिस्क लेने की कोशिश करता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ नजरिए का फर्क है दोस्तों। राइटर यहां पे ये भी बताते हैं कि पैसे के लेकर कोई भी पागल नहीं है, हर किसी की सोच उनके एक्सपीरियंसेस का नतीजा है। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हमें यह लर्निंग मिलती है, दूसरों के उनके पैसे को लेकर जो नजरिया है उससे उन्हें जज ना करें। हर किसी की कहानी अलग होती है दोस्तों। अब हम बात करेंगे दूसरे चैप्टर का। दूसरे चैप्टर में राइटर लक और रिस्क के बारे में बात कर रहे हैं। वे कहते हैं कि मेरा एक रिश्तेदार है जो 90s में जमीनें खरीदी थी जिसकी कीमत 20 साल में 100 गुना से ज्यादा बढ़ गई। वहीं मेरा एक दोस्त ने 2008 में रिसेशन के टाइम में अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे और उसका पैसा डूब गया। तो दोस्तों, यह सारा गेम लक और रिस्क का है। मॉर्गन बताते हैं कि सक्सेस और फेलियर में हार्डवर्क के साथ साथ लक और रिस्क का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान होता है। लक मतलब सही समय पर सही जगह पर होना और रिस्क मतलब हमारे फैसलों का अनसर्टेन रिजल्ट होना। लेखक यहां बिल गेट्स का एग्जाम्पल देकर समझाते हैं कि बिल गेट्स ऐसे स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे जहां पर कंप्यूटर सिखाया जाता था, या उनका लक था। लेकिन लाखों बच्चे एजुकेशन ले रहे थे बट उनके लिए यह सुविधा नहीं थी। तो बच्चों के दिमाग में वो पर्सपेक्टिव कभी डेवलप ही नहीं हुआ। लेकिन बिल गेट्स को बचपन में वो पर्सपेक्टिव डेवलप करने का लक मिला, फैक्टर मिला और उसका फायदा उठाया। इस चैप्टर में हम ये सीखते हैं कि अपनी फेलियर से घबराए नहीं और दूसरे के सक्सेस से कभी जले नहीं। लक और रिस्क दोनों का लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, योगदान है। चैप्टर 3 में राइटर्स नेवर इनफ की बात करते हैं, मतलब कभी काफी नहीं होना। मॉर्गन कहते हैं कि मुझे याद है कि मेरे जानने वाले ने कड़ी मेहनत करके एक बहुत बड़ा अंपायर, बहुत बड़ी बिजनेस शुरू करी और बहुत पैसा कमाया, करोड़ों कमाया। लेकिन लालच के कारण उसने सही डिसीजन नहीं लिया और वो सारी बनाई पूंजी को खो दिया। मॉर्गन कहते हैं कि लालच कभी भी खत्म नहीं होता। जब आपके पास इनफ हो तो आपको ज्यादा पीछे भागने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लालच हमें वो करने की मजबूर कर देती है जिससे हम सब कुछ खो देते हैं। पैसे का मकसद है हमारी जिंदगी को बेहतर बनाना, ना कि उसको मुश्किल में डालना। आप किताब में जरूर पढ़ना कि राइटर ने इस किताब में कोलकाता में जन्मे एक अनाथ मिस्टर गुप्ता की सफलता की हाइट और लालच के कारण उनके करियर बर्बाद होने की कहानी बहुत अच्छी तरीके से बताई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और रेलेवेंट कहानी है, आप उसको किताब में जरूर पढ़ें। राइटर इस चैप्टर में सेटिस्फैक्शन को सबसे बड़ी वेल्थ मानते हैं। वो कहते हैं कि पैसा उतना ही चाहिए जितने में हम अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से चला सकें।